हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए एक संडे स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि आज के दिन जो हम बात करेंगे 12 ऐसी बड़ी बातों के बारे में जिसका जो इम्पैक्ट यहाँ पर मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा कल के दिन तो उस पर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो बिना वक्त गवाए उसका जो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अहेड ऑफ मार्केट्स, यानी कि जो मंडे को कल के दिन बाजार खुलेगा उनसे पहले 12 ऐसी बातें हैं जिसको जो आप यहाँ पर एक तरीके से अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि जो मेनली वही स्टॉक एक्शन को यहाँ पर डिसाइड करने वाले मंडे के दिन यानी कि कल के दिन को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो वन बाय वन सभी उस चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात है वो है यहाँ पर वॉल स्ट्रीट की यहाँ पर क्लोजेस की यहाँ पर, क्योंकि वो शार्पली लोअर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर वॉल स्ट्रीट है फ्राइडे को यहाँ पर एक तरीके से डीपेस्ट दिखाई दिया डेली लोजेस ऑफ 2020 के हिसाब से। और यहाँ पर अमेजोन जो है यहाँ पर एक तरीके से संप्रूव हुआ फ्लोइंग ग्लूमी इन द क्वार्टरली रिपोर्ट और एज द बिगेस्ट सर्ज इन मंथली इन्फ्लेशन जो कि 2005 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पर वरीड है अबाउट रेजिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कि यूएस फेडरल रिजर्व है वहाँ की सेंट्रल बैंक वो यहाँ पर रेज करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कमिंग मंथ से 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। तो आपको जो है उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना होगा। और यहाँ पर जो यूएस मार्केट के हिसाब से पूरे ग्लोबल मार्केट की यहाँ पर एक तरीके से सिचुएशन यहाँ पर डिमांड करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसी बात को आपको कंसीडर करके चलना होगा। उसके अलावा दूसरी बात है वो है यहाँ पर अर्निंग टेक रैली लिफ्ट यूरोपियन स्टॉक। तो यहाँ पर जो एक तरीके से यूरोपियन शेयर को यहाँ पर फ्राइडे को रोज होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि उसके हाईएस्ट लेवल पे दिखाई दिए पूरे वीक में, जो कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग के रिपोर्ट आने वाले उसी की वजह से जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टॉक में बूस्टिंग दिखाई दे रही है। और इस कैपेटाइट एट द एंड ऑफ वोलेटाइल मंथ के यहाँ पर डोमिनेटेड हुआ है कंसर्न अबाउट स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ के हिसाब से। और पान यूरोपियन स्टॉक है वो 600 इंडेक्स है वो यहाँ पर 1.1% यहाँ पर रेज होता हुआ दिखाई दिया, जो कि ट्रिमिंग हुआ था, मंथली डिक्लाइन हुआ था 0.9% से। तो आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए कि जो यूरोपियन मार्केट यहाँ पर रोज होते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर इंडियन मार्केट पे कमिंग डेज में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से मिक्स यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। यूएस मार्केट डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यूरोपियन मार्केट यहाँ पर एक तरीके से टेक कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आने की वजह से यहाँ पर एक तरीके से लिफ्ट अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स टेक्निकल व्यू की बात करते हैं निफ्टी का, तो वो यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, क्योंकि निफ्टी 50 में फ्राइडे को यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दी। डेली चार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर सेटल होता हुआ दिखाई दिया 200 डेज के और 15 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। तो आपको जो उसको भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल होते हैं यहाँ पर किसी भी चार्टिंग पैटर्न पे। और यहाँ पर वीकली स्केल की बात करते हैं तो बुलिश कैंडल दिखाई दी लॉन्ग अपर वीक के साथ, तो उसको जो है सजेस्ट करता है हायर लेवल पे यहाँ पर एक तरीके से सेलिंग। तो आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का जो टेक्निकल व्यू के हिसाब से यहाँ पर एक तरीके से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो 17,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,100 में और फॉलोड बाई 70,000, यानी कि यहाँ पर 17,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस वो फ्रेंड्स 17,300 और 17,500 की रेंज में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बढ़िया गेम बनने वाली है। कमिंग डेज में यहाँ पर 17,000 का लेवल टूटता है या फिर अपर लेवल पे जाता है 17,500 के बाद, तो आपको उसको भी कंसीडर करना होगा। और कमिंग वीक में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से निफ्टी में वोलेटाइल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर बुलिश बायस दिखा रहे हैं। उसमें बात करते हैं तो एमएससीडी के लीडिंग इंडिकेटर है उसके हिसाब से यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड। उसके अलावा जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, श्रीराम सिटी यूनियन और साफिर फूड्स यहाँ पर एक तरीके से मेन है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से बुलिश बायस दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एमएससीडी को एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है और किसी भी सिग्नलिंग यहाँ पर देता है तो उसमें यहाँ पर डेफिनेटली उसी टाइप की चीज़ यहाँ पर निकल करके आती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो आपको जो एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को अपने तौर पे से देखना चाहिए। और यहाँ पर जो बातें हैं वो किसी मेरी नहीं है, यहाँ पर एक तरीके से बड़े बड़े एक्सपर्ट और एनालिस्ट अपने जो बेसिस पे बताते हैं उसी बात को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी बात करते हैं तो जो कुछ स्टॉक है जो कि यहाँ पर सिग्नल करते हैं वीकनेस अहेड, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टॉक में यहाँ पर अहेड वीकनेस दिखाई देंगी, उसमें जो है यहाँ पर बेरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है कुछ काउंटर्स में एमएससीडी के इंडिकेटर के हिसाब से, जिसमें जो शिल्पा मेडिकेयर है, लक्स इंडस्ट्री है, फिर पेटीएम हो गया, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, उसके बाद अस्टन एग्रो और एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स
जो कि यहाँ पर बेरिश कोर्स और दिखाई दे रहे MACD के इंडिकेटर के हिसाब से, तो आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए। और इसमें जो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक तरीके से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट एक्टिव स्टॉक है यहाँ पर एक तरीके से वैल्यू टर्म्स के हिसाब से, तो अदानी विल्मा में फ्रेंड्स यहाँ पर 2593 करोड़ का यहाँ पर देता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा एक्सिस बैंक है, उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक और अदानी पावर। तो यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर एक तरीके से वैल्यू टर्म्स में मोस्ट एक्टिव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पिछले वीक में, तो आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए और अपनी रडार पे रखना चाहिए। आपको यहाँ पर भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है। और कुछ मोस्ट एक्टिव स्टॉक है यहाँ पर एक तरीके से वॉल्यूम टर्म्स में, यानी कि उनमें जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी सभी शेयर्स में। तो JP पावर में यहाँ पर टोटल ट्रेडेड शेयर है 12 करोड़, TV18 ब्रॉडकास्ट में भी 12 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और विशेष इन्फोटेक में यहाँ पर 10 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। वोडाफोन आइडिया में फ्रेंड्स 8 करोड़ ट्रेड, यस बैंक में भी फ्रेंड्स यहाँ पर 8 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। अदानी पावर भी है, उसमें 5 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम टर्मिनोलॉजी में सभी स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट कुछ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, उसमें यहाँ पर बात करते तो वेलॉक इंजीनियरिंग है, उसके अलावा MRPL है, एंजल ब्रोकिंग है, फिर यहाँ पर बात करते क्रिसिल है, वरुण बिवरेजिस है, सन फार्मास्यूटिकल्स है, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो फ्रेश यहाँ पर 52 वीक्स के हाई को बनाता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक है फ्रेंड्स, उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। उसकी बात करते हो तो धनी सर्विसेज एंड जोमेटो दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिसमें जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने जो 52 वीक के लो को यहाँ पर हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों स्टॉक, तो आपको जो उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना होगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट बात की बात करते हैं तो वो है सेंटीमेंट मीटर फेवर कर रहा है बियरिशनेस को। ओवरऑल मार्केट बेडेथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फेवर कर रहा है लूजर्स, क्योंकि 1185 स्टॉक शेयर्स है जो कि ग्रीन कैंडल में क्लोज होते हुए दिखाई दिया, जबकि जो है 2195 स्टॉक है जो कि यहाँ पर कट्स के साथ क्लोज होते हुए दिखाई दिया, जिससे जो यहाँ पर एक तरीके से बेरिशनेस को यहाँ पर फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स यही मेनली 12 बातें थी जिसको जो आपको यहाँ पर एक तरीके से मंडे को बाजार ओपन होता है उनसे पहले कंसीडर करके चलना होगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।